से तड़पती रही। अब तो खुशी तुझे मिलने वाली है, तू अपने बच्चे की मां बनने वाली है। अगर आत्महत्या कर लोगी तो भगवान फिर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं क्या करने जा रही थी? और दागा पिया, ओ दागा पिया मोरी चुनरी में परी हो गई। और कोई सक खुशियां और मनाई अगदिया में खुशियां मनाओ, दोनों बच्चे की मां बनो और खुशी आगे बढ़ती जाएगी। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? स्वामीनाथ, मेरी कुछ नहीं गलती है, गलती इसकी है। ये आपकी दिखावटी में सब रो रही है, आपका दिल बहला रही है, लेकिन ये भीतर से मुझे जल रही है, मुझे देखना नहीं चाहती है। ऐसी कोई बात तो नहीं है महारानी कि बड़ी महारानी तुम्हें अपने आंखों के पलकों पर रखती है, तुम्हें पैरों को धूल नहीं समझती है कभी वह। नहीं स्वामीनाथ, मेरे पेट में बच्चा जब से हुआ है ना, तब से ये जल रही है कि स्वामीनाथ इसको ज्यादा मानेंगे। मैं सबको प्यार बराबर दूंगा। तू बार बार मेरे बीच में टांग लड़ाती है। ब्रिजमा, मैं सबको प्यार बराबर दूंगा, मैं किसी को कोई चीज की कष्ट नहीं दूर होने दूंगा। मैं इतना ही नहीं स्वामीनाथ, मुझे उल्टियां हो रही थी, मैं द्वारपाल से कही, द्वारपाल मुझे चाय ला कर दो। द्वारपाल ने मुझे चाय ला कर दिया। ये पीछे से आई, हम मेरे पेट में जो लात मारी है ना, अगर द्वारपाल नहीं पकड़ता तो मेरे पेट में का बच्चा मेरे पेट में ही रह जाता। क्या बड़ी रहा है तुम्हारे पेट में लात तुम्हारी? हाँ स्वामीनाथ। द्वारपाल इधर आओ। तुम्हें ही फैसला करना है, सही सही बताना द्वारपाल, क्या बड़ी महारानी छोटी महारानी को लात मारी है? देखा सरकार, आप तो सदियों से जाना था, मैं ये राजपाट ये महल का हमेशा भलाई चाहूं। मुके आप तो जानता न मैं कबो सच बोले न झूठ के पजरे गए हूँ। सच बोलता ही नहीं है और झूठ के पजरे जाता ही नहीं, तो बोलता क्या है? मैं जीवन देखनू फेस टू फेस बोले वही सत्य होता है द्वारपाल। तला महाराज जब हमसे पूछा था तो हकीकत बात बता दी, घर के बनाव वाली बात। छोटी महारानी हमसे खट्टा मांगनी है, चाय मांगनी है, कहनी ठीक है महारानी हम लेके आवत है। तब ले बड़ी महारानी आ गई है। दिल का बात बताओ थे, सुन रहा हूं मैं। भगवान झूठ बोलू कि इन लोग के सामान में तू विधवा हो जा। द्वारपाल बातें बताओ। ये करे बाद बड़ी महारानी आई नहीं कि द्वारपाल छोटी बहना का हम कहीं अंदर बैठे ले। सरकार जाए कि ना, जवान बड़ी महारानी पीछे से छोटी महारानी के लात मरनी हो, मोरे आंखों के सामने हो सरकार, जवान लात मरनी है बड़ी महारानी की ना। अगर मैं एड़ा ना लगाऊं तो भगत फेंक दे ले होती। द्वारपाल सच बोला तुम्हारे बातों से मुझे समझ में आया कि कितना सत्य बोल रहा है। जा सकते हो द्वारपाल। ब्रिजमा, हाँ बोलिए स्वामीनाथ। जाने दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। आज के बाद इस रात दरबार में अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लेना, मुझे बताना, सारी बात मैं समझ लूंगा। स्वामी, घर में जब आग लगी गई है तो इसे अब बुझाइए मत, अब लगा ही दीजिए। आग लगाना बहादुरी बात नहीं होती। स्वामीनाथ, अगर ये हरमजादी इस महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, लगाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इसके सामने मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी।
ये कहां से तूने अपने दिल में ठान ली कि इस राजमहल में रहेगी तो तू नहीं रहेगी? ये तो सोचना तुम्हारा गलत है। मैं जो सोच रही हूँ मैं हकीकत सोच रही हूँ, सच कर रही हूँ। मैं कह रहा हूं किसी को कहीं नहीं जाना है, फैसला मैं करता हूं और जो मैं कह रहा हूं तुम दोनों को मानना पड़ेगा। नहीं, आपका फैसला हम कभी नहीं मानेंगे। जो हम कहेंगे अब वो होगा ये इस महल में। आपका कहना मैंने कभी नहीं सुनूंगी। शिवाय सोच रही हूं कि मैं कौन खड़ा हूं तुम्हारे सामने, कह रही हूं कि मैं फैसला करूंगा। जानती हूं कि आप मेरे पति हैं, लेकिन जब मैं शादी आपसे की थी तभी मैं 2 सवाल आपके सामने रख दी थी। एक ही थी कि जब आपके महल में मैं जाऊंगी मेरा हुक्म से पूरा राजपाट चलेगा। आप कहे थे चलो ठीक है मैं ये सवाल मंजूर करता हूं। आज वो दिन आ गया, आज इस महल में मेरा हुक्म चलेगा, आपका नहीं। आज तो मुझे याद ही आ गया वह दिन। मैं तो सोचा कि तुम राज चलाने के लिए कह रही हो तो राज चलाओगी, लेकिन तूने ये सब चाला भी। क्या उसे तू समय दरबार से बाहर निकालना चाहती हो? अरे याद करो जिस दिन जंगलों तो लकड़ियां काट रही थी, आज उन्हीं महारानी का देन है कि इस हवेली में तूने महारानी बनकर हो। जिसने तूने छा दिया उस पेड़ को तूने काट रही हो। जो भगवान लिखते हैं ना वही होता है। एक कोई वर्मा की मां नहीं है, बहन नहीं है कि जो मेरी किस्मत ये लिख दी है। महाराज रत्ना, स्वामीनाथ, मैं एक बात कहते समय बहुत सोच रहा हूं। हृदय मेरी रो रही है। मैं उस वक्त में लाख मना किया कि मेरी दूसरी शादी मत कराओ, लेकिन तूने नहीं मानी। जो दिन मैं नहीं देखना चाहता था आज वही दिन आ गया देखने के लिए। क्या महारानी, जिस समय शादी करने के लिए तैयार हुआ मैं तो वचन से हार चुका हूं महारानी। मैं वचन से हार चुका हूं। इस रात दरबार में मेरा हुक्म नहीं चल रहा है। प्रजा बैठी हुई है, प्रजा के सामने एक ऐसा सवाल आ गया, आगे जा रहा हूं तो खाई है, पीछे जा रहा हूं भी खाई है, आखिर में जाऊं तो किधर जाऊं? महारानी, छोटी महारानी का आदेश है कि इस हवेली को छोड़कर तुम चले जाओ। नहीं स्वामीनाथ, ऐसी बात नहीं कही स्वामीनाथ। महारानी, ब्रिजबा, आज ये बहुत सट लिया, लम्बे लम्बे से बात कर। ब्रिजबा, तुम्हारा सवाल जो है वो सवाल चल रहा है, थोड़ा देर के लिए मुझे बातें तो करने दीजिए। लम्बे से बात करो, छुआने से जरूरी ना। स्वामीनाथ, देख लीजिए, आप ही बताइए कि मैं इस हाल में कहा जाऊं। इस दुनिया में आपके सिवा और कौन मेरा है स्वामीनाथ? कौन मेरा है? सत्य है कि इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन ये जाना लो रत्ना की अगर जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान सहारा होता है। ये भी सोच लेना रत्ना कि हम दोनों की जोड़ी सिर्फ भगवान इतना ही दिन के लिए बनाए थे। बहुत एक मोड़ पे मैं खड़ा हूं, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम इस हवेली को छोड़कर जा सकती हो रत्ना। ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले कोई अपनी ऐसी निशानी दीजिए जिसे लेकर के मैं देख करके अपना गुजर बसर कर सकूं स्वामीनाथ, अपनी रक्षा कर सकूं।
पे समझ के हाथ में हेलो 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 ठीक रखो। चारों ओर कोई निशानी मुझसे मांग रही हो। जब इस हवेली मेरा हुक्म नहीं चल रहा है राज्य में, तो मैं तुम्हें क्या दूं? तोड़ने के लिए है तो सिर्फ मेरे हाथ में तलवार है। मैं सिर्फ तुम्हें यही दे सकता हूं महारानी, इस तलवार को लेकर निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तो आपसे आज अलग हो रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपने दिल में बसा कर रखूंगी स्वामीनाथ। आप तो मेरे भगवान समान हैं। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा ही कौन है स्वामीनाथ? जाओ महारानी, तुम भी मेरे दिल में रहोगी। अगर अकेला रहूंगा तो तुम्हें याद जरूर करता रहूंगा स्वामीनाथ। सत्य द्वारपाल, लेकिन द्वारपाल इतना भी याद रखो, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। सही समय मैं जा रहा हूं थोड़ा आराम करने के लिए। अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लेना जी। अगर समझने लायक हो तो समझ लेना। क्या भगवान, क्या मेरे तकदीर में लिखे
लुटता है करते हैं। अगर भगवान किसी को अगर नहीं बिगाड़े तो इंसान बिगाड़ नहीं सकता, कोई इंसान कर सकता है।
से जीने से अच्छा क्यों नहीं मैं इस खबर को अपने सीने में चुबा कर नहीं नहीं रत्ना नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। अगर तू अपना आत्महत्या करनी तो समझ गई कि तू हार गई रत्ना, हार गई अपनी जिंदगी। अरे तू जिस खुशी के लिए कई वर्षों से तड़पती रही, अब तो खुशी तुझे मिलने वाली है। तू अपने बच्चे की मां बनने वाली है। अगर आत्महत्या कर लोगी तो भगवान फिर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं क्या करने जा रही थी? ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। चलती हूँ इस महल में, इस जंगल में लकड़ियां काट काट करके और बाजार में ले जा करके बेच करके अपना पेट पालन करूंगी और इस जंगल में झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करूंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, सारा दुख झेलूंगी, मगर इस महल के तरफ अपना आंख उठाकर कभी नहीं देखूंगी। चल रही हूं, पहले अपने रहने का बंदोबस्त करूंगी। और दादा पिया, ओ दादा पिया मोरी चुनरी में परी हो गई। दादा पिया मोरी चुनरी हो बड़ी महारानी को जब रात से निकाल दिया जाता है तो जंगल में जाते हैं, उसी जंगल में अपना जीवन गुजर करती है और कुछ समय बीतता है तो महारानी के कोख से एक सुंदर सा औलाद जन्म लेता है। इधर महल में जो छोटी महारानी रहती है उन्हें भी एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। आज से देखें या मेरे राम, या भगवान, आज मैं अपने मुन्नी को पा करके अपना सारा दुख भूल गई।
अपने बच्चे को देख करके मैं अपना जीवन हंसी हंसी खुशी खुशी से बिता लूंगी। या मेरे लाल तो कितना भागा है। अगर आज उस महल में रहा होता तो कितनी बड़ी खुशी मनाई गई होती, कितनी बड़ी खुशी मनाई गई होती। आज इस जंगल में मैं तुझे अकेले लेकर कैसी खुशी मनाऊं मेरे लाल, कैसी खुशी मनाऊं। भगवान के सिवा और हमारा इस महल में, इस जंगल में कोई नहीं है मेरे मुन्ना, कोई नहीं है। ठीक है, चलती हूँ। और कैसे तो खुशियां और मेरे लाल, मैं तुझे देख करके बहुत खुश हूं मेरे लाल। आज तेरे लिए तुझे तेल अपना लगाने के लिए, तुझे कपड़ा पहनाने के लिए, बाजार से लाने के लिए, तुझे दूध पिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहां से लाऊं तुझे कपड़ा पहनाने के लिए, तुझे तेल अपना लगाने के लिए कहां से लाऊं? लेकिन ये दुनिया बसी है मेरे लाल, उजड़ी नहीं। ये गांव वालों के सामने, माँ बहन के सामने, भाई बाबूजी के सामने तुझे दूध पिलाने के लिए, तुझे कपड़ा खरीदने के लिए अपना आंचल फैलाकर तेरे लिए भीख मांगूंगी मेरे लाल। जो भी माँ बहन
और मैं अभी भाई बाबूजी तेरे ऊपर तरस खाऊंगी। तुझे दूध पिलाने के लिए जरूर मिलेगा मेरे लाल। तेरी दामद दी गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों को बीमारियों से बूझी उठे औलाद